सच्चाई ये है कि जब हम छोटे बच्चे होते थे, हम 6 साल के जब थे, तो हमारी माँ और हमारी बहनें तो खेती काटती थी, फसल काटती थी, हमें पशुओं के आगे खड़े कर देते थे। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि किसान के बेटे के पाँव में जूते नहीं होते थे, और माँ भी ले आए कहाँ से बेचारी। कई बार तो ऐसा होता था कि वो अपना लत्ता हमारे पैरों पर लपेट देती थी कि बेटा तेरे को फांदे ना लग जाएं, तेरे पाँव गर्म ना हो जाए। हमने वो दिन भी देखे हैं। और ये कहते हैं नहीं कि मोदी साहब चाय बेचता था, बहुत अच्छी बात है, चलो चाय बेची होगी इसने या ना बेची होगी, लेकिन मोदी तो एक आध कप बचा लेता होगा। हम तो दोपहर बाद की रोटी अगर रख देते थे, वो भी हमारी कुत्ते उठा ले जाते थे, हम फिर भूखे के भूखे रह जाते थे। और सच्चाई है ये कि हम कैसे दिन काटते थे, कैसे नहीं काटते थे, ये हम ही जानते हैं। जी बिल्कुल, देखिए किस प्रकार की समस्या इन्होंने बताई है, और जो इनका तजुर्बा है, जो अनुभव है, किस प्रकार से किसानों के बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अभी अगर हम दिल्ली आंदोलन की बात करें, कुछ जो मीडिया हाउस है, बड़े जो नेशनल लेवल के जो मीडिया हाउस है, उनके द्वारा दिखाया गया कि किसान वहाँ पर मसाले डोसे खा रहे हैं, इडली खा रहे हैं, लेकिन किसान की जो वास्तविक स्थिति है, किसान की जो वास्तविक हालात है, उनको कोई नहीं दिखाता। इडली खाने का, समोसे खाने का आरोप लगता है, चाउमीन बर्गर खाने का आरोप लगता है। ये इनकी सोच है, लेकिन ये हमारे अंदर की भूख नहीं देखते। हमारे अंदर बहुत भूख है, और उस भूख को मिटाने के लिए हमारे ऊपर कोई भी दोष लगा दे। इडली बर्गर क्या सरकार दे रही है क्या किसानों को? हमने अपनी गांव से पैसे इकट्ठे करके और उनका हौसला उपजाई करने के लिए, अपने गांव से, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से 5-4 लाख रुपए इकट्ठे करके और वहां कोई सामान ना भेजा होगा। इडली बर्गर क्या किसी सरकार के होटल से आ रहा है क्या? वो हम खा रहे हैं तो हमारे उससे खा रहे हैं। हमारी इतनी जलन, उनकी तो मीटिंग भी 5 स्टार में होती है, और हमारे सिर के ऊपर झोंपड़ी भी नहीं होती है। हम धूप में काम करते हैं, हम सर्दी में रात के टाइम जब पानी देने जाते हैं गेहूं में, वो बेचारे किसान वहाँ पूरा रात सर्दी कैसे काट रहे हैं। हमें पता है कि मेरे वार के 4 घंटे हैं, कि मैं 4 घंटे जाकर किस तरह खड़ा होता हूँ ठंड में। आज भी कोर देने के लिए मैं अभी नहर आई थी, और मैं कोर देने के लिए गया नहीं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली नहीं बल्कि ये सोच रहा था कि तू किसान के पैदा क्यों हुआ। जी बिल्कुल, काफ़ी भावुक यहाँ पे कैप्टन साहब नज़र आ रहे हैं। और देखिए इतनी उम्र है, और इतनी उम्र के बावजूद इनकी आंखों में जो ये पानी है ये बर्बाद नहीं जाएगा। निश्चित रूप से जो लाखों किसान आज अपनी मांगों को मनवाने के लिए, 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए दिल्ली में बैठा है, वो किसी भी हाल में वो कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और निश्चित रूप से इतनी उम्र के बावजूद आंखों में पानी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये दर्द बयां करता है। ये कोई दुख के आंसू नहीं है, बल्कि दर्द है इनका। इन्होंने बड़े नज़दीक से किसानों के हालात देखे हैं। कैप्टन साहब, जब एक चाय बेचने वाला करोड़ों के फ्लाइट में जा सकता है, लाखों की ड्रेस पहन सकता है, तो भला किसान के बच्चे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते? इस बात से भी ऐतराज होता है। अगर सरकार की कोई नीति होती और नीतिगत कोई बात होती जी, तो हमारे बच्चे भी अच्छे कपड़े पहन सकते थे जी। 2 लाख की एक दुकान लेकर उसके बच्चे सारे अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं। 2 लाख का दुकान से वो अपना पूरा परिवार का खर्च चलाता है जी। मैं खुद जो है ने 8 एकड़ का मालिक हूँ, और वो 8 एकड़ आज कम से कम 3 करोड़ की है। लेकिन 3 करोड़ का होते हुए भी मैं अपनी जूते मेरे अब भी आप देखेंगे फटे हुए, मैं नहीं पहन सकता वो। लेकिन आप तो आर्मी में भी रहे हैं। हाँ, आर्मी में भी हमारे टाइम पर, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने आर्मी के लिए कुछ फायदा नहीं किया, वहाँ सुना है, हमने नहीं देखा, क्योंकि मैंने 65 के वार से लेकर 71 का वार, उसके बाद बहुत लंका तक के कई वार देखे हैं। उन लड़ाइयों में हमारे अनुभव जो थे नहीं इतने बढ़िया नहीं थे। आज हो सकता है कुछ, हमें ये पता है कि जब हम श्रीनगर और द्रास और कारगिल में जाते थे तो हमारे पास चमड़े के जूते ही होते थे उस टाइम पर।
ये 65 की बात बता रहा हूँ। कैप्टन साहब आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी 76 साल हो गई। 76 साल की उम्र है। आपने देश के लिए अपना समय दिया है और देश के लिए आपने सेवाएं दी है, और एक तरफ जहां जो सैनिक हैं, सैनिक के तौर पे आपने देश की सेवा की है, और एक तरफ दुनिया का पेट भरने के लिए एक अन्नदाता के रूप में आपने काम किया है। दोनों के हालात कितने बदलते देखते हैं आप देश आज़ाद होने के बाद? हमें उम्मीद हुई थी जिस टाइम हमने इसके नारे सुने कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन वो नारे नारों में ही रह गए। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई थी, हमने भी दोनों हाथ खड़े करके मुट्ठी बंद करके जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय के नारे हमने भी लगाए हैं। हम भी ये सोचते हैं शायद ये तो नीचे वाले स्टेज से आया है, लेकिन हमें क्या पता था ये तो आसमान का फरिश्ता है, ये हमारे बारे में पता नहीं कुछ सोचेगा या नहीं सोचेगा। और आज के दिन किसान के बारे में जीरो जिसे कहते हैं नहीं, और ये क्या नाम है इसका हो रहा है, इसकी पार्टी को कौन पूछता है? हर बात ये होता है मोदी से पूछो, मोदी से पूछो। अरे इतना शक्तिशाली है, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कम से कम किसानों के लिए भी एक कदम उठा ले। क्या एमएसपी से देश गरीब हो जाएगा? क्या एमएसपी से देश गुलाम हो जाएगा? इतने मंदिर बनवा देते हैं, इतने प्रचार कर देते हैं, इतने प्लेन खरीद लेते हैं, राष्ट्रपति का है, ये पीएम का है, ये सीएम का हेलीकॉप्टर है, ये फलाने उसका है। क्या एक किसान को अगर उसकी फसल का उचित मूल्य अगर दे दिया जाए? हमारी टमाटर तो खेत में सड़ते हैं, हमारे तो जितने भी, मैंने पिछले साल कुछ बताऊं लगा दिए थे। सच्चाई है कि वो बताऊं जो है ने मेरे को किसी मंडी में कोई खरीदने वाला नहीं मिला। मैं एक 4 व्हीलर वाले से बात की कि यार ये बताऊं थोड़े बड़े हो गए हैं, और चल, वो बोला यूपी में बिकते हैं वो 4 व्हीलर वाले, मेरे को बता। मैं यूपी में चला गया, वहां जाकर वो जो है ने बोला जी यहाँ इतने बड़े बड़े नहीं बिकते। अब मैं उनको छोटे कैसे करूं? छोटों को तो मैंने बड़ा बना दिया, कभी पानी दिया, कभी खाद दिया, अब बड़ों को मैं छोटे कैसे करूं? वो तो खाने वाला ही कर सकता है उनको। बिल्कुल खाने वाला ही कर सकता है, ऐसा कैप्टन साहब का कहना है। और